गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये हमारा है दूसरा दिन और हम लोग निकलने वाले हैं अब से 15 मिनट में कैंडी के लिए। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई थिंक कैंडी यहाँ से दूर है लगभग 70 किलोमीटर के आसपास, तो मे भी 1.5 घंटे के आसपास लगे, जैसे प्रतापगढ़ से इलाहाबाद। यस ब्रो। या सो बेसिकली यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। He's having some pain, so just let him wait for like 2 minutes. कूल, नो प्रॉब्लम। सो भाई यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये छोटा सा होटल है हम लोग का। एंड रिजान ब्रो विथ हिज कार। यहाँ पे एक चीज़ मुझे और देखने को मिली, ये जैक फ्रूट, कटहल। चलते हैं थोड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ इसका एरिया। तो एरिया कुछ ऐसा है। एंट्रेंस हम लोग का वहाँ से है, जहाँ पे मैं चल के आपको दिखाने वाला हूँ। ये सब रूम्स हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये और ये सारे रूम्स हैं। एंड एंट्रेंस ये रहा, ये एंट्रेंस जहाँ पर बेसिकली आप रिसेप्शन कर सकते हो। एंट्रेंस क्या बोल रहा हूँ, रिसेप्शन ही होगा बेसिकली। और होटल का नाम है थमेनिया इको कैबिन्स का नाम आपको। ये है हमारा होटल, ठीक है। तो बस यहाँ से थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं कैंडी के लिए। रास्ते में करेंगे ब्रेकफास्ट और रास्ते में भी कई सारी जगह हैं जहाँ पर हम लोग विज़िट करेंगे। बोल रहे थे वो भी थोड़े से अच्छे जगह हैं, लोग वहाँ पर विज़िट करते हैं। या ओके, सो कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में। Candy Road किट्टा இந்த ரோட்ல போவோம். तो इधर எங்க கேண்டி ரோட்ல. कैंडी का ini juga pada dia बात है। ऑलराइट, सो हम लोग निकल चुके हैं और अभी के टाइम हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये आई थिंक मेन हाईवे है, हाँ हाईवे ही है। और ये हमारा है रेस्टोरेंट। तो यार बेसिकली जैसे हम लोग के यहाँ ढाबा होता है ना, वैसे ही ये कुछ है जो इनके नेटिव तरीके होते हैं। आई मीन जैसे हमारे यहाँ ढाबे में चीज़ें होती हैं, कुछ वैसे ही यहाँ पर है। और चीज़ें बिल्कुल वही हैं जो यहाँ के लोकल प्रेफर करते हैं। लाइक यार यहाँ पे डोसा बहुत वो है, उसी का वेरिएंट है। कई सारे वेरिएंट यहाँ पे बना दिए गए हैं, उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं लोग। और वड़े हैं, इडली है, मतलब एक तरह से अब तमिलनाडु के जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पर अवेलेबल है और वो मिलती हैं, ठीक है। ये अपना मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ बेसिकली ढाबा। सो यही ढाबा है, बिल्कुल जैसे हो ना हमारे यहाँ ढाबे में काम होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है यहाँ पे। नो चेंज, नो डिफरेंस, ठीक है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं। एंड यहाँ पे आई थिंक रिसेप्शनिस्ट है, बाप रे बाप। उधर से प्याज है, आलू टमाटर, ठीक है। तो कुछ ये सीन है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आई थिंक रखी हुई हैं। इसके अंदर होते हैं मीट, तो भाई वो तो खा नहीं सकते, तो यही वो लोग ट्राई कर रहे हैं। एंड यही है, और वहाँ पे लोग बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। कूल। सो हम लोग आगे मिलेंगे। आई थिंक यहाँ से ड्राइव करके हम लोग पहुँचेंगे 1-8 घंटे के बाद। सो 1 घंटे के बाद कंटिन्यू करते हैं जब मैं अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन में पहुँचूँगा। 70 किलोमीटर है यहाँ से, जैसे प्रतापगढ़ से इलाहाबाद।
ऑलराइट, सो हम लोग जाने वाले थे तो कैंडी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाए और अब हम लोग जा रहे हैं अशोक वाटिका और नुअरा एलिया, आई थिंक यही वो उनको बोलते हैं। और वहाँ पर हम लोग विजिट करेंगे जहाँ पर रावण ने माता सीता को रखा था, वो वहाँ पर है और उसको बोलते हैं सीता एलिया। तो हम लोग वहीं के लिए अब जा रहे हैं। इट्स नियर अबाउट, यहाँ से वो अभी 68 किलोमीटर दूर है और हम लोग रुके हैं थोड़ा सा लंच के लिए और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक इट विल टेक नियर अबाउट 1.5 आवर, बिकॉज यहाँ का जो रोड्स है ना वो ऐसे हैं जैसे आप उत्तराखंड अगर विजिट करे हो तो रोड जाना आपको थोड़ी दूर पे ही है, बट इतना घुमाव रहता है कि टाइम लगता है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर यार रोड है। और ठीक है, तो मिलते हैं आपसे वहाँ पर अशोक वाटिका में। तो हम लोग रास्ते में हैं और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा कार को रोका है और वो वाटरफॉल आई थिंक आपको विजिबल होगा। आई डोंट थिंक सो, वहाँ पर एक वाटरफॉल है, इसको बोल रहे हैं रंबोडा वाटरफॉल। आई थिंक मैं नाम सही से ले रहा हूँ। तो उसी वाटरफॉल को देखने के लिए यहाँ पर हम लोग रुके हैं और स्टिल यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, तो लोग वहाँ पर फ़ोटोज़ भी ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जा वहीं रहे हैं, अशोक वाटिका ही, नुअरा एलिया, ठीक है ना, उसका नाम है और उसके अंदर कई सारे आई थिंक सब सेक्शंस हैं। तो हम लोग जा उधर ही रहे हैं, बट यहाँ पर व्यूज़ अच्छे थे तो इसलिए हम लोगों ने पुल द कार एंड टेक फ्यू फोटोज़ एंड देन वी विल अगेन स्टार्ट आवर जर्नी। सो विल मीट इन नुअरा एलिया और अशोक वाटिका। तो यहाँ से आपको वाटरफॉल देखने को मिल रहा होगा। इट्स राइट ओवर देयर, इट्स राइट ओवर हियर, या हियर, ठीक है ना। तो वही वाटरफॉल काफ़ी दूर है, हम लोग वहाँ पे एक्चुअली जा नहीं रहे हैं। वहाँ पे जाने के लिए अलग से ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ उनका अलग से ही चलता है, तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं और हमारे लोग के पास टाइम भी नहीं है एक्चुअली। तो ठीक है, ये था वाटरफॉल। और अगर मैं व्यूज़ की बात करूँ तो मैं आपको व्यू भी दिखाता हूँ। ये है व्यू, ठीक है। तो ऐसे व्यूज़ आपको उत्तराखंड और सिक्किम में भी देखने को मिलेंगे, बट ठीक ही है, बिल्कुल वैसा लग रहा है मुझे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इससे बड़े बड़े पहाड़ हम लोग उत्तराखंड में देखे हुए हैं। आई मीन अगर आप विज़िट किए हों कभी तो क्या काइंड ऑफ सेम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है, ये हो गया व्यू। और यहाँ पर यार वो टी गार्डन काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो रास्ते में मुझे कई सारे दिखे थे, बट हो सकता है लौटते वक्त हम लोग वहाँ पर जाएं। और मैंने कहीं कहीं लिखा भी देखा कि श्रीलंका की सबसे बड़ी जो टी गार्डन है वो यहीं पर है। हो सकता है क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ये पहाड़ों पर ही है, तो मैं भी तो चलते हैं, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी को। नेम ऑफ द टनल इज बम्बोड़ा टनल। बम्बोड़ा टनल। separate way for that। हाँ तो भाई हम लोग लंच के लिए यहीं पे रुके थे। ये छोटा सा जगह है, यहाँ पर बफे का ही सिस्टम है। यहाँ पर जहाँ पर हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर मोस्टली बफेट का ही जुगाड़ है, बुफे, आप उसको बुफे भी समझ सकते हो। तो हम लोगों ने लंच तो कर लिया है, अब हम लोग अगेन मूव करेंगे। यार वो देखने में आई मीन 60 किलोमीटर ही दिखा रहा था, बट यार यहाँ पे 60 किलोमीटर, अब रोड्स ऐसे हैं, आप देखो रोड्स ऐसे सारे ऐसे रोड, मतलब थोड़ा जाके इधर फिर उधर फिर इधर, जैसे उत्तराखंड सिक्किम, मतलब यार उत्तराखंड सिक्किम मान लो ना, वैसे ही है ये, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। खाने की बात करें तो खाने में बेसिकली जो मैंने सोचा था मैं ट्राई करूँगा वो था मैंगो करी, और वो यहाँ पे था, बहुत ख़ास नहीं है, बट स्टिल खाने में ठीक ठाक लगता है। हम लोग मतलब कभी बनाए नहीं, कभी खाए नहीं है, उसका टेस्ट बताना पड़ा थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल ठीक ही था। जैसे
मशरूम टाइप, मशरूम से थोड़ा सा कम, लेकिन मशरूम की तरह ही कुछ वैसा ही टेस्ट था। और हाँ ठीक है, कंटिन्यू करेंगे अब जर्नी को। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो जहाँ पर खाना खाया है वो जगह कैसे है। तो यार मैं आपको रियर कैमरा से नहीं, मैं आपको फ्रंट कैमरा से चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। तो यही है जहाँ पे हम लोगों ने अपना लंच किया है, ठीक है। नॉर्मल जैसे होते हैं हमारे यहाँ। और यहाँ पर काउंटर में कुछ लगे हुए हैं, अगर कुछ लेना हो तो वहाँ से। हाँ, यहाँ का चाय जो है वो ज़्यादा ही थोड़ा फेमस लगता है मुझे। तो ये टी एंड नॉर्मली ये चिप्स वगैरह है, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। ये भाई नमकीन भी है, ये दाल मोट, मिक्सचर। तो हाँ, लगता है वैसे ही है। और जहाँ पर मैंने अपना लंच किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो या तो फिर तो ये है, ये बुफे है और यहाँ से मैंने मतलब जो भी आइटम था मैंने पिक किया। स्पेशल यहाँ पे जो था ये था, ये मैंगो बेरी, ये दिस वन ख़त्म हो चुका है भाई। काफ़ी था मेरे जब मैं आया था तो काफ़ी था, बट अभी के टाइम पे फिनिश। तो ये था। और हाँ, मैंने कॉफ़ी यहाँ से ऑर्डर की है। तो यहाँ पर श्रीलंकन कॉफ़ी, मैंने पूछा कि नॉर्मल कॉफ़ी और यहाँ पे क्या अंतर है, तो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए। बट जो कॉफ़ी मैंने अभी ली है, काइंड ऑफ श्रीलंकन कॉफ़ी, दिस वन, दे डोंट यूज़ मिल्क इनटू दिस, मोस्टली ब्लैक, यू कैन पुट शुगर एंड एंजॉय। ओके, एक चीज़ और, ये जो कॉफ़ी है ना, ये इसको आप जैसे पीओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कॉफ़ी है, और कॉफ़ी में थोड़ी सी कहीं से मिट्टी मिला दी गई, हल्की सी, जैसे मिट्टी की जो खुशबू होती है ना, ऐसे पहले बरसात में जो स्मेल आती है कुछ वैसा ही है। और फील हो रहा है ऐसे हल्का सा मिट्टी का फ्लेवर टाइप इसमें लग रहा है। आई थिंक ऐसा ही होता है। बट हाँ, जो एक्चुअल कॉफ़ी है जो आपने नॉर्मली पी होगी, और चाहे वो बीन्स हो, बीन्स आपने एक्सट्रैक्ट की हो या फिर आपने नेस्कैफे यूज़ किया हो, व्हाटएवर, उससे अलग है थोड़ा। आई मीन वही जो टेस्ट का मैंने आपको डिफरेंस बताया, वही यहाँ पे डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा है। तो थोड़े टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, यहाँ पर बरसात हो रही है, और जो कि बहुत ही नॉर्मल है, माउंटेन एरिया पे ऐसा होता है। क्योंकि 4 साल में सिक्किम में रहा हूँ, मुझे पूरा आइडिया है कि थोड़ी देर में स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। हम लोगों ने लंच फिनिश कर लिया है, बट स्टिल वी आर वेटिंग टू स्टॉप दिस रेन। सो वंस इट स्टॉप्ड वी विल heading towards New Raelia. Yeah, exactly this is a plan. And अगर बीच में कोई कैफेटेरिया होगा तो हम लोग ज़रूर कॉफ़ी पियेंगे। मैंने आपको श्रीलंकन कॉफ़ी के बारे में बताया। थोड़ा सा वियर्ड था, मतलब ख़राब नहीं बोलूँगा, वियर्ड था मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रहा था। और व्यूज़ भाई कुछ ऐसे हैं, ठीक है ना, व्यूज़ की तो यहाँ पर कमी नहीं है। चाहे जहाँ से आप वीडियो ले लो आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। ये है रेस्टोरेंट का इनसाइड व्यू, जैसे कि मैं अंदर से हूँ तो इनसाइड व्यू आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा। कूल। तो थोड़ी देर में आई होप अब मैं न्यू रायलिया से ही आपको वीडियो शो करूँगा, बेसिकली दिखाऊँगा जो भी न्यू रायलिया में है। फाइनली हम लोग न्यू रायलिया में आ चुके हैं, और हम लोग को पहुंचने में काफ़ी लेट हो गया। नियर अबाउट अभी के टाइम पे 5 बज रहे हैं शाम के। तो अभी अगर हम लोग सीता एलिया जाएंगे तो टाइम काफ़ी हो चुका है, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कल विज़िट करने का, जो कि बिल्कुल सही भी है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम लोगों ने रूम ले लिया है। तो बेसिकली मेरा जो रूम है वो रूम कम अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट की तरह आप इसको समझ सकते हो। तो रूम की बात करूँ तो ये बेसिक सा बेड, और यहाँ पर कुछ मेरे एक्सेसरीज़ हैं। आई डोंट थिंक ये आपको विजिबल होगा, अब विजिबल है। ये कॉल करने के लिए रिसेप्शन में, कुछ अगर आपको चाहिए हो तो। और यहाँ पर कबर्ड है, कबर्ड के अंदर आयरन, फ्यू हैंगर्स, पिलोस, ठीक है, बहुत है यार, एक दिन रहने आओ क्या क्या ले लोगे। और ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर है स्पेशल चीज़,
पूरा का पूरा किचन है यहाँ पर। तो किचन के अंदर भी काफ़ी चीज़ है, लाइक गैस, सिंक ऑफ कोर्स, उसके बाद जूसर, few cups if you want to use, couple of balls, sockets, this contain only sockets, okay. Lastly, this contain coffee mug and few glasses, like if you want to drink anything you can take those glasses and drink. And also here we have oven. Yeah, so they do have this oven. If you want to bake something or celebrate birthday, you can also bake a cake with the help of that oven. And if you talking about the lobby, so lobby is actually very cool. Let me show you. So this is lobby. This is the lobby. Okay, it's a very small lobby still. If you're talking about the views, so views are very cool. I think it got very bad for you to see. I think now you are able to see. Okay, so जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी पूरा का पूरा माउंटेन्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे मैं सिक्किम में रहा हूँ यार, 4 साल मैंने वहीं से बीटेक की है। ऐसा वहाँ पर भी होता था, लेकिन सिक्किम में जो पहाड़ होते हैं ना वो इतना ज़्यादा समतल नहीं होते, मतलब इतना ज़्यादा आपको लैंड नहीं मिल सकता, क्योंकि हम लोग का कैंपस भी बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं था। रीज़न उसका यही था कि वहाँ पर ऐसे प्लेन लैंड्स नहीं थे, ठीक है, इस वजह से। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, पहाड़ है, उसके बाद काफ़ी सारा जगह आपको ऐसे देखने को मिलेगा जो प्लेन है, जहाँ पर इतने सारे घर बन चुके हैं, होटल्स हैं, होटल्स यहाँ पर बहुत लग्जरी हैं। तो रीज़न उसका यही है कि यहाँ पर स्पेस है, और स्पेस है तो उसको यूटिलाइज उन्होंने बहुत ही बखूबी कर रखा है। ऑलराइट, सो हमारे पास काफ़ी टाइम था और हम लोग यहाँ पर एक बगल में पार्क पड़ता है, ग्रेगरी पार्क इसका नाम है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा फ्लावर जैसा कुछ नहीं है, फ्लावर लगे हों ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, एक प्लेन ही है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं भाई। देखो, तुम खुद देखो सब तरफ। हाँ, हम लोग के पास ऑप्शन है, यहाँ पर बोट्स भी हैं, हम लोग चाहें तो राइड ले सकते हैं इसकी भी, बट द प्रॉब्लम इज़ वो 6 बजे के पहले होता है और हम लोग यहाँ पर आए हैं 6:30 के आसपास, विच वुडेंट बी पॉसिबल टू टेक अ राइड, ओके, ड्यू टू दैट रीज़न बेसिकली, या। सो हियर द थिंग, यू कैन लुक ऑन द बैकग्राउंड, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हियर। ओके, सो ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है ना, मुझे करना है फ़ोटोग्राफी मैंने इसीलिए अपना कैमरा भी लाया है। और यहाँ पे यार व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, एंड विथ मी आई एम हैविंग अ डिज़ाइन, सो ही इज़ एक्चुअली प्लानिंग द होल ट्रिप फॉर मी, एंड या इट्स वेरी एफिशिएंट एंड वेरी ऑप्टिमल अप्रोच। आई थिंक वी आर यूजिंग विच एल्गोरिथम हैज़ अ ONX complexity, time complexity. You can tell me on the comments. Usually you can have a boat trip, but we should be here before 6. Yeah? After 6 they don't allow to roam into the lake. काफ़ी बड़ा भाई, वहाँ से जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ से चालू है और ये बस चलता ही चला गया है। मार्केट भी है उधर आई थिंक, और यहाँ पर बोट्स राइड हो रही हैं। तो या कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। थोड़ा पहले आते शायद बोट राइड हो सकता था, बट it is not possible for now. We might can make it tomorrow. Yeah, if we are having a good time, then of course we will come and do that thing because school. Yeah, so we have a lot of people here. I mean, जितना मुझे एक बार में श्रीलंका में दिखे नहीं लोग, इवन कोलंबो में, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है मैं कोलंबो में गलत समय पे था, बट यहाँ पर आप भीड़ देखो। ओके कूल, तो अब मैं यहाँ पर थोड़े फ़ोटोज़ लूँगा, उसके बाद आता हूँ, कनेक्ट करता हूँ आपसे, और कुछ और चीज़ें इंटरेस्टिंग रहेंगी तो मैं आपको दिखाता हूँ।